ऑफ इज एवर, ठीक है, यूज ऑफ इज एंड आर। एम किसके साथ लगेगा, इज किसके साथ लगेगा और आर किसके साथ लगेगा। गॉट इट। तो एम जो है वो यूज होता है व्हेन टॉकिंग इन द फर्स्ट पर्सन, इट्स accompanies of singular first person pronoun। एक खुद का फर्स्ट पर्सन, ठीक है, जो प्रोनाउन है, एम यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ ओनली आई। ये याद रखना किसके साथ यूज होता है, ओनली आई। आई के सिवा एम किसी के साथ यूज नहीं होगा, ठीक। इट इज अ रूल, यू हैव टू लर्न इट। बेसिकली सबको पता भी होगा, है ना। फिर एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग, मतलब क्या है इसका, मैं खेल रहा हूँ, क्योंकि इस एम आर किसके साथ लगता है, ठीक है, हो या हूँ, ठीक, ठीक है। अब क्या, अब इज एम आर यूज कर रहे हैं, हो और हूँ, ठीक। तो हमें यहाँ पे टाइम मैंने पता चल रहा है बेसिकली क्या है बेटा, प्रेजेंट है ना। तो हमने प्रेजेंट के साथ यूज करना है। तो मैं इसकी जब ट्रांसलेशन करूंगी तो मैं क्या करूंगी, ट्रांसलेशन इसकी मैं ट्रांसलेशन करूंगी इसकी कि मैं खेल रहा हूँ, खेल रहा, और ये एम आया है ना इसलिए हूँ। अगर वॉज आता तो खेल रहा, अगर विल आता तो खेल रहा होगा, है ना। अगर प्लेइंग दैट टाइम whenever you come to my home, जब मेरे घर आओगे ना तो मैं खेल रहा होगा, तो हम दोनों साथ में खेल, ऐसे बोलते नहीं है। सो दिस इज आई एम प्लेइंग, मतलब खेल रहा हूँ। इससे डिफाइन किया मैंने, एम से डिफाइन किया। इससे किया मैंने डिफाइन, एम से। आई एम डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ। आई एम सीता, मैं सीता हूँ, ठीक है। सीता मतलब कोई लड़की हो सकती है। आई एम पोलाइट, मैं बहुत पोलाइट नेचर की हूँ। आई एम पोलाइट नेचर भी आप डायरेक्ट बोल सकते हो। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, ठीक है। इसमें डायरेक्ट एम समझ में आ गया, विद इन एग्जांपल्स समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर है क्या, आगे बढ़ते हैं। इज यूज्ड विद थर्ड पर्सन, सिंगुलर नाउन्स एंड प्रोनाउन। जो सिंगुलर नाउन्स होती है और प्रोनाउंस होती हैं उनके साथ क्या यूज होता है, इज होता है, ठीक है। थर्ड पर्सन के लिए हमेशा, जैसे ये तो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज था, है ना। फर्स्ट पर्सन अपने लिए यूज कर रही थी ना, मैं फर्स्ट पर्सन अपने बारे में बात कर रही हूँ, मैं इनके बारे में, उनके बारे में, उनके बारे में बात नहीं कर रही। जब मैं अपने बारे में बात कर रही थी तो मैं अपने बारे में क्या लगा रही थी, एम। आई के साथ क्या लगेगा, इसी बात है, इस लगेगा थर्ड पर्सन के साथ। थर्ड पर्सन कौन कौन हो सकता है, कौन हो सकता है, ईगो बोल सकते हैं, है ना, ईगो बोल सकते हैं, किसी भी को बोल सकते हैं, इट इज अ मैन, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं किसी का नाम लेते हैं, है ना। मैं आहान का नाम लेती हूँ, है ना। आहान इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, इज लगाया मैंने नेम के साथ। सो वी नो अबाउट इट कि यहाँ पर क्या लगना है, ठीक। तो इसके साथ क्या लगेगा, these are the singulars, singulars pronoun, singular pronoun, समझ गए। या फिर नाउन, नाउन क्या हो गया इसमें से, नेम, प्रोनाउन ये सब हो गए, है ना। दिस भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, दैट भी हो सकता है, ठीक है, समझ गए। कोई कंफ्यूजन, पक्का, यू हैव टू लर्न, ठीक है, कि किसके साथ क्या लगेगा, आपको लर्न करना है। जैसे एग्जाम्पल, रामू इज प्लेइंग, ठीक है, नेम है, किसी का नेम है, वहां पे हम अपने बारे में बता रहे थे। अब हम यहाँ किसी सेकंड थर्ड पर्सन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं अपने बारे में बता रही हूँ, सिर्फ मैं अपने बारे में ही बता सकती हूँ। फर्स्ट पर्सन अपने बारे में, फर्स्ट पर्सन के बारे में ही बता सकता है। इस जहाँ पर लगेगा वहाँ पर आप सिर्फ सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के बारे में बताएंगे, अपने बारे में नहीं बता सकते। तो रामू इज प्लेइंग, यहाँ पर मैं खेल रही थी, यहाँ पर मैंने बोला रामू खेल रहा है, हाँ, रामू की जगह आप नहीं लगा दो, बार-बार रामू ना बोलकर, है ना। आपको पता है मैं रामू की बात कर रही हूँ, इसे मान लो मैं आहान की बात कर रही हूँ, आहान इज प्लेइंग, आहान खेल रहा है, ठीक है। मैं आहान ना बोलकर बोलूँगी ही इज प्लेइंग, आपको पता है ना इसके बारे में बात कर रही हूँ, तो ही लगा दो, ये सुनिए, ठीक है। एंड शिफा इज टॉकिंग, शिफा बात कर रही है ना। इट इज अ रोबोट, ये तो रोबोट है, ठीक है। दिस इज अ कैट, ये तो कैट है, ये कैट है, यानी कि ही इज फार्मर, ही इज फार्मर। जैसे मैं आदित्य को बोलती हूँ, आदित्य इज फार्मर, पक्का बोलकर मैं बोल दूंगी
ही इज फार्मर, है ना? समझ गए? पक्का? कंफ्यूजन? ठीक है। होप सो। एम तो सिर्फ आई के साथ लगेगा, ये लिख सकते हो आप, लिख लो आप ये। थर्ड इज आर। आर किसके साथ लगेगा? आर यूज विद द थर्ड पर्सन आल्सो, थर्ड या सेकंड पर्सन के साथ लगेगा। एंड किसके साथ लगेगा? पर ये देखो प्लूरल नाउन किसके साथ लगेगा? प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल प्रोनाउन। समझ गए? कोई प्लूरल नाउन हो सकती है, जैसे किसी का भी नाम चेयर, चेयर ये क्या है? कुर्सी है, चेयर्स है ना, इनका नाम है, तो बोलूंगी प्लूरल पर। एक चेयर क्या है बेटा? मैंने यहाँ पे चेयर लिखी, ठीक है, यहाँ मैंने सिर्फ चेयर लिखी, ये चेयर है ना सिर्फ। अब मैंने एक और लिखा चेयर्स, ठीक, तो इसके साथ लगेगा इज, ठीक है, इसके साथ लगेगा आर, क्योंकि ये क्या है बेटा? प्लूरल है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा? आर लगेगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं दिस इज माय चेयर, दिस इज माय चेयर, है ना, और इसके साथ क्या लगेगा? दिस की जगह these लगेगा, these लगेगा, है ना, these are my chairs, are it means ये प्लूरल है, इसलिए इसके साथ आर लगेगा ही लगेगा, ठीक, समझ में आया? आर किसके साथ लगेगा? प्लूरल नाउन के साथ में या फिर प्लूरल प्रोनाउन के साथ में। यूज टू प्रेजेंट सेंटेंस में यूज होता है, तीनों ही प्रेजेंट सेंटेंस में यूज होता है, ये भी प्रेजेंट सेंटेंस में यूज होता है। इजी है, कोई कंफ्यूजन नहीं आता। एग्जाम्पल किस के साथ लगा सकते हो आप? यू के साथ लगा सकते हो आर, ठीक है, बी के साथ लगा सकते हो, ठीक है, दे के साथ लगा सकते हो। दे कौन है? वैलो, दे आर स्टूडेंट्स ऑफ हिमांशु सर, ऐसे बोल सकते हो कि वो स्टूडेंट्स क्या हिमांशु सर के हैं, ठीक है। एंड दीज लगा सकते हो, दीज आर माय चेयर्स, अभी बताया। दोज लगा सकते हो, दोज आर, वहां पे जो चेयर्स है वो भी नहीं है, दोज आर माय चेयर्स, ठीक है। कुछ भी जो प्लूरल है उसके साथ क्या लगेगा? आर लगेगा, बेसिकली। समझ में आ गया? पक्का आ गया समझ में? एक बार छोटा सा रिवीजन लेते हैं इसका, ठीक है, ठीक है। एम किसके साथ लगेगा बेटा? किसके साथ लगेगा? आई के साथ लगेगा, और कहाँ लगेगा? प्रेजेंट सेंटेंस में लगेगा, है ना। प्रेजेंट तो याद रखना, तीनों प्रेजेंट के साथ लगेगा, ठीक है। दिस किसके साथ लगेगा? प्रेजेंट के साथ लगेगा। ही, शी, इट, नेम, दिस, दैट के साथ लगेगा। आर किसके साथ लगेगा? प्रेजेंट सेंटेंस के साथ ही लगेगा, पर यू, वी, दे, दीज और दोस के साथ, ठीक है, दीज और दोस के साथ। यहाँ पे जितने वर्ड्स लिखे हैं इनके मीनिंग आप लोगों को पता है? हाँ या ना? दिस मतलब होता है ये है, ठीक है, ये है। अगर मैं बोलती हूँ ये है, ये मेरा पेन है, दिस इज माय पेन, ये है, एक है ना, ये सिंगुलर है, तो ये मेरा पेन है। और यही मैं बहुत सारे पेन अपने हाथ में लेकर बोलूँ कि ये मेरे पेन है, तो वहाँ पे दीस की जगह क्या लग जाएगा? दीस, बहुत सारे पेन है ना, तो यहाँ लग जाएगा क्या? दीस, क्या लग जाएगा? ठीक है, दीज आर माय पेन, ठीक, समझ में आ गई? अगर मैं यही पेन वहाँ रखे हुए, एक पेन है जो वहाँ रखा हुआ है पूरी पर पूरी, और मैं बोलती हूँ ये मेरा पेन है, तो क्या होगा? दैट इज, पहले होगा दैट, क्योंकि यह नहीं वह हो जाएगा, है ना, वो यह नहीं बन के वह। अगर मैं एक पेन वहाँ रखा हुआ है और मैं बोल रही हूँ वह जो दिख रहा है ना वो मेरा पेन है, ठीक है, वह मेरा पेन है, तो वह जो होगा वो दैट यूज होगा। और वहीं पर बहुत सारे पेन है और वही रखे हुए हैं, और मुझे आपको बताना है कि वो जो दिख रहे हैं वो सारे क्या है? मेरे पेन है, तो वहाँ पे मैं लगाऊंगी क्या? आप समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है, दिस, दीज, दैट, तो ये बेसिकली मैं बोल सकती हूँ बेटा सिंगुलर के लिए यूज होता है, सिंगुलर मतलब सिंगल है, एंड ये बेसिकली यूज होता है बेटा प्लूरल। ठीक, इतना कोई कंफ्यूजन इसमें होना नहीं चाहिए, ठीक है। ये सेंटेंस बनाना, ठीक है।